नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और नए नियमों के बारे में उनसे भी छूट न जाए। आप यह वीडियो किस जिला किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में 2,80,000 नए पक्के मकानों को मंजूरी दे दी है। इनमें से 2,65,000 आवासों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। इससे साफ है कि योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि तेजी से जमीन पर उतर रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में आवासों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख महिलाओं के खातों में 2,500 करोड़ रुपए, प्रत्येक को 10,000 रुपए सीधे हस्तांतरित किए। यह राशि महिला रोजगार योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार अगले चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की तैयारी में है, जिसके लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत आर्ण लक्ष्य को बढ़ाकर अब 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले यह लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए था। सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से देश में कृषि अवसंरचना एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की अहम सुनवाई होनी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 41 आरोपी शामिल हैं। कोर्ट पहले ही आरोप तय कर चुका है और अब मामला ट्रायल की दहलीज पर है। पिछली सुनवाई में अदालत ने कड़ी टिप्पणी की थी, जिससे लालू परिवार पर दबाव बढ़ गया है। सीबीआई के दस्तावेजों पर कोर्ट की मुहर लगने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बिहार में 12 लाख गरीब परिवारों को जल्द ही पक्के घर मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि केंद्र से 91 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और 31 मार्च तक अतिरिक्त राशि की उम्मीद है। उन्होंने देरी का कारण स्पर्श मॉडल और प्रक्रियात्मक विलंब बताया, लेकिन सभी पात्र परिवारों को आवास देने की प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक सौरभ कुमार ने अधूरे आवासों पर चिंता जताई थी। बिहार विधानसभा परिसर में सोमवार को लोजपा, रामविलास और राजद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लोजपा आर ने राजद पर रामविलास पासवान के सम्मान को कम आंकने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जवाब में राजद ने 85% आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए सरकार पर सामाजिक न्याय के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया। इस घटना से बिहार की राजनीति में पासवान की विरासत और आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों को 10,000 रुपए प्रति लाभार्थी हस्तांतरित किए। सुपौल में 1.54 लाख से अधिक जीविका दीदियों को 154 करोड़ रुपए मिले। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। रोहतास में कुटीर ज्योति योजना के तहत बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। विद्युत विभाग 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। इससे गरीब परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता को केवल रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। आवेदन के लिए 64 वर्ग फीट छत और पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर गुरारू और इस्माइलपुर के बीच लाखों रुपए के हस्ताक्षरित बैंक चेक और संवेदनशील दस्तावेज झाड़ियों में बिखरे मिले। इनमें आधार, पैन कार्ड की प्रतियां और एटीएम लिफाफे शामिल हैं। आशंका है कि इन्हें किसी ट्रेन से फेंका गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना पर गौर किया जा रहा है। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस पर बिहार के मंत्री मंगल पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अधिकारी ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए काम कर रहे थे, न कि सरकार के लिए। पांडेय ने कहा कि यह कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए एक संदेश है जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रहे। बिहार सरकार द्वारा 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जारी करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे वोट खरीदने का प्रयास बताते हुए सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है, न कि वास्तविक सशक्तिकरण। उन्होंने स्थायी रोजगार और शिक्षा पर जोर दिया। सरकार इसे आत्मनिर्भरता अभियान का हिस्सा बता रही है। बिहार विधानसभा में इथेनॉल फैक्ट्रियों के बंद होने का मुद्दा उठा। जदयू विधायक श्याम रजक ने सीमित कोटा के कारण बंदी की आशंका जताई। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी और केंद्र से 35.28 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद का समझौता हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोटा बढ़ाने के लिए दिल्ली जाएंगे। सरकार रोजगार सुरक्षित रखने और भ्रामक खबरों का खंडन करने का प्रयास कर रही है। बिहार विधानसभा में रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। लोजपा रामविलास के विधायकों ने राजद विधायक कुमार सर्वजीत के बयान पर आपत्ति जताई और राजद पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। हंगामे के कारण शून्यकाल बाधित हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोजपा ने तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। पटना के ईशान किशन अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चर्चा में हैं। उनके विवाह को लेकर भी अटकलें तेज हैं, खासकर दादा के बयान के बाद। हालांकि ईशान के पिता प्रणव पांडेय ने स्पष्ट किया है कि बेटे की प्राथमिकता फिलहाल क्रिकेट और आगामी T20 विश्व कप है। उन्होंने कहा कि पहले देश के लिए वर्ल्ड कप आए, उसके बाद ही शादी की बात की जाएगी। हाल ही में ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की शानदार पारी खेली। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में भूमि विवाद और खुले में मांस बिक्री पर नए नियमों की घोषणा की। भूमि विवादों में पुलिस की भूमिका स्पष्ट की गई है। सीओ को सूचना देना अनिवार्य है और भूमि माफिया पर कार्रवाई होगी। साथ ही सभी शहरों में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई गई है और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। 40 लाख भूमि विवाद मामलों में से 11 लाख का निपटारा हो चुका है। पटना में बिहार विधानसभा में हज यात्रियों के लिए सीधी उड़ान की मांग उठी। विधायक मोहम्मद कमरुल होदा ने पटना से सीधी हवाई सेवा की व्यवस्था करने को कहा ताकि यात्रियों को कोलकाता या दिल्ली न जाना पड़े। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि हज उड़ानों का निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह फैसला हज कमेटी लेती है, जो यात्रियों की संख्या और आर्थिक व्यावहारिकता पर आधारित होता है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया। कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। उनकी पोस्टिंग एएन कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में हुई है। पहले उनकी नियुक्ति पर नाम में अंतर को लेकर सियासी विवाद हुआ था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। भागलपुर रेलवे परिसर स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम विवादों में घिर गया। पुलिस द्वारा डीजे और अश्लील गानों पर प्रतिबंध के बावजूद बार बालाओं ने भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाए। सिविल ड्रेस में जीआरपी जवान भी नाचते और पैसे लुटाते दिखे, जिससे रेलवे क्वार्टर के लोग परेशान हुए और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की।
मुजफ्फरपुर की चंदू भारतीय ने गौ पालन और नालंदा की शबीना खातून ने ब्यूटी पार्लर व बुटीक से मिली सफलता साझा की। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने बताया कि योजना से मिली राशि ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और आत्मविश्वास बढ़ा है। मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली वैष्णवी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी चंदू भारतीय ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मेरे जीवन में काफी परेशानी थी। जीविका समूह से जुड़ने के उपरांत मेरे जीवन में काफी बदलाव आया है। जब हमारे खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि आई तो यह हमारे लिए बड़ा सहारा साबित हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परैया के अमोखर में शहीद सूबेदार संतोष कुमार की पहली पुण्यतिथि पर स्मारक का अनावरण किया। उन्होंने शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी और पत्नी कनक को 1 एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया। चौधरी ने परैया स्टेशन का नाम शहीद संतोष के नाम पर रखने की मांग पर भी सहमति जताई। कुर्सेला के नया हाट में रविवार शाम भीषण आग लगने से 150 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं। इस घटना में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट को आग का संभावित कारण बताया जा रहा है। संकरे रास्तों के कारण दमकल गाड़ियों को पहुंचने में कठिनाई हुई, जिससे आग पर काबू पाने में घंटों लगे। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने रनवे मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 43 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। 20 मार्च को निविदा खुलेगी और चयनित एजेंसी को 1 साल में काम पूरा करना होगा। इससे उत्तर बिहार को हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में 800 करोड़ रुपए की हथौड़ी अतरार बभनगामा औराई सड़क और बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो 2 माह में भूमि की दर और किस्म निर्धारित कर रिपोर्ट सौंपेगी। इस परियोजना में 25 गांवों की करीब 14 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा, जिससे सीतामढ़ी और नेपाल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुजफ्फरपुर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मास्टर ट्रेनरों को नामित कर मार्च तक कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। 17 अप्रैल से नागरिक स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकेंगे। 2 से 31 मई तक मकान सूचीकरण होगा, जिसमें घर की स्थिति और सुविधाओं से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। यह पूरी जनगणना डिजिटाइज्ड होगी, जिसका दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। मुजफ्फरपुर में 17 से 28 फरवरी तक सेना की अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। इस बार बिहार के 15 जिलों से अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि पहले 8 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेते थे। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल जाधव एसआरडी ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से चक्कर मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अथर्व ने IIT दिल्ली की राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीसरी कक्षा के इस छात्र ने 12 मिनट 25 सेकंड में 100 गणित के सवाल 100% शुद्धता के साथ हल किए। अथर्व ने पहले भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे 1 से 100 तक के वर्ग और घन कम समय में लिखना। उसके माता पिता अधिवक्ता हैं और बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। गोपालगंज के सिद्धवलिया में NIA और बिहार ATS ने संयुक्त छापेमारी की। टीम ने एक इंजीनियर को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार उसकी इंटरनेट मीडिया गतिविधियों और विदेशी संपर्कों को लेकर इनपुट मिले थे। जांच के दौरान मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं। जहानाबाद में पशुपालन विभाग पशुपालन मैत्री योजना शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना और पशुपालकों को घर बैठे पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। चयनित युवाओं को कृत्रिम गर्भधारण और सामान्य रोगों के उपचार का प्रशिक्षण मिलेगा।
इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी, दूध उत्पादन सुधरेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह योजना पंचायत स्तर पर बेरोजगारी कम करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जमुई की 56,777 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। इससे जिले में कुल 3.22 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिससे उनमें स्वरोजगार के प्रति रुचि बढ़ी है। महिलाओं ने पशुपालन, सिलाई और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय शुरू कर अपनी आय बढ़ाई है। खगड़िया के मानसी स्थित मटिहानी घाट पर बूढ़ी गंडक पुल का रुका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने निरीक्षण कर अधिकारियों को 1 सप्ताह में काम शुरू करने का निर्देश दिया। 2 ठेकेदारों के काम छोड़ने के बाद अब यदुवंशम कंस्ट्रक्शन को 2.44 करोड़ का ठेका मिला है। रेलवे ने होली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कटिहार से विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। कटिहार से अमृतसर, डिब्रूगढ़ से झंझारपुर और नारंगी से गोरखपुर के लिए होली स्पेशल ट्रेनें निर्धारित तिथियों पर चलेंगी। ये ट्रेनें सीमित ट्रिप के लिए संचालित होंगी, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। यात्रियों को समय पर आरक्षण कराने की सलाह दी गई है। शंकरपुर प्रखंड में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ और बिजली चोरी करने वाले 700 उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पटना मुख्यालय से मिली सूची के आधार पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें मीटर बाईपास या सील तोड़ने वाले शामिल हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी मिलने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। मार्च क्लोजिंग के मद्देनजर 1.30 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य है। मधुबनी में डीएम आनंद शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, जिसमें फुलपरास, पंडौल और राजनगर स्वास्थ्य केंद्रों का प्रदर्शन खराब पाया गया। इसके चलते 9 प्रभारी डॉक्टरों, हेल्थ मैनेजरों और बीसीएम से जवाब तलब किया गया है। डीएम ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने, अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई करने और कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। होली पर्व पर झंझारपुर जंक्शन से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिससे रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे के इतिहास में पहली बार लौकहा से आनंद विहार के लिए सीधी स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। इन सेवाओं से कोसी, मिथिला और सीमांचल क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ने का सीधा लाभ मिलेगा। मधुबनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत T28 बेल्हा से खुटौना तक 15.350 किलोमीटर सड़क का निर्माण फुल डेप्थ रेस्टोरेशन FDR तकनीक से हो रहा है। यह दरभंगा कोसी प्रमंडल का पहला ऐसा ट्रायल प्रोजेक्ट है। यह आधुनिक तकनीक पुरानी सड़क सामग्री को रिसाइकल कर मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनाती है, जिससे लागत कम होती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है। इससे ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी। विधान पार्षद सौरभ कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रक्सौल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने रनवे विस्तार की मांग की है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित यह एयरपोर्ट व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई गति देगा। इससे पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज जैसे जिलों को लाभ मिलेगा। साथ ही भारत नेपाल संबंध भी मजबूत होंगे। चकिया केसरिया पथ स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर छोटे सहस्त्र शिवलिंगम और नंदी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब श्रद्धालु नियमित रूप से जलाभिषेक कर सकेंगे। मुख्य 210 टन वजनी सहस्त्र शिवलिंगम निर्माणाधीन होने के कारण भक्त जलाभिषेक नहीं कर पा रहे थे। भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन हेतु मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया, जिससे निर्माण कार्य भी बाधित न हो। मोतिहारी में मोती झील की तर्ज पर धनौती नदी पर मरीन ड्राइव बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे अतिक्रमण पर रोक लगेगी और शहर को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। यह परियोजना नदी की सफाई और विकास में भी सहायक होगी।
बगहा में रमजान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंगलवार से चांद दिखने पर रोजे शुरू होने की संभावना है। मस्जिदों में साफ सफाई और तरावीह नमाज के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बाजारों में खजूर, सेवई और ड्राई फ्रूट की खरीदारी बढ़ गई है। हालांकि ड्राई फ्रूट के दाम 10 से 20% बढ़े हैं। यह पवित्र माह इबादत और आध्यात्मिक उल्लास का प्रतीक है। नेपाल में गांजा और अफीम की अवैध खेती पहाड़ों और तराई क्षेत्रों में जारी है, जबकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। हाल ही में नेपाल पुलिस ने हजारों पौधे नष्ट किए। तस्कर दुर्गम इलाकों में खेती कर लाखों कमा रहे हैं और इसे भारतीय सीमा पार महानगरों तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां, विशेषकर एसएसबी, तस्करी रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही हैं। बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.19 लाख जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने के लिए दी गई है। जिलाधिकारी ने इस योजना से महिलाओं को छोटे उद्यम स्थापित करने की अपील की। अब तक 6.5 लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर चुकी हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी पात्र किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य हो गया है। बिना सत्यापित फार्मर आईडी के भविष्य में किस्तें रुक सकती हैं। यह डिजिटल डेटाबेस फर्जीवाड़े को रोकेगा और वास्तविक किसानों को लाभ सुनिश्चित करेगा। बेतिया अंचल में फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जहां 77.5% से अधिक आईडी बन चुकी हैं। किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास पंडई नदी में मवेशी नहलाते समय एक बाघ ने उपेंद्र यादव पर हमला कर दिया। अपनी भैंसों को बचाने के प्रयास में उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 भैंसें भी जख्मी हुईं। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। वन विभाग ने घटना के बाद ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है और बाघ की तलाश जारी है। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आवास, जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था बदल गई है। सीओ नर्मदा श्रीवास्तव के जनता दरबार के बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। अब पंचायत सेवक और अंचल अमीन इन प्रमाण पत्रों का निष्पादन करेंगे। विभिन्न अंचल अमीनों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जनता को असुविधा न हो। केंद्रीय संचार मंत्रालय की सहमति से समस्तीपुर पहला सुकन्या जिला बनने जा रहा है। इसका उद्देश्य 5 साल से कम उम्र की बालिकाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। डाक विभाग आधार कार्ड बनाकर सुकन्या समृद्धि खाते खोलेगा, जिससे उनकी शिक्षा और शादी के खर्चों में मदद मिलेगी। यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है, जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। सीतामढ़ी की अनीता कुशवाहा ने मात्र 2 बी बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया था। आज वह एक सफल शहद कंपनी की मालकिन है, जिससे सालाना 14 लाख रुपए से अधिक कमाती हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी अब एनसीईआरटी की 4th कक्षा की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। अनीता ने अनीता शहद ब्रांड के तहत अपने उत्पादों को बाजार में उतारा और दूसरों को भी प्रशिक्षित किया। सिवान में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 80,533 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त मिली। कुल 80.53 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। यह राशि महिलाओं को लघु व्यवसाय, पशुपालन जैसे स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। अधिकारियों ने इसे महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया। रोहतास में बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी मॉडल पर आधारित डिजिटल तकनीक अपनाई जा रही है। गूगल अर्थ ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 0 यूनिट खपत या कम बिजली उपयोग वाले उपभोक्ताओं की पहचान होगी। अब विभाग को मानव बल पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि तकनीक खुद संदिग्धों को चिन्हित करेगी। इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा और राजस्व में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार पीएम किसान और केसीसी जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रही है।
दरभंगा में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अधिकारियों को माह के अंत तक 85,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया है। इससे किसानों को नियमित किश्तें, कम ब्याज पर आरण और सुरक्षित डेटा जैसे लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के लिए पटना में व्यापक तैयारियां की गई हैं। 17 से 25 फरवरी तक 70 केंद्रों पर 79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और निषेधाज्ञा लागू की गई है। शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर और ग्रामीण में 200 मीटर तक भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। मोबाइल फोन और फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रहेंगी। भागलपुर नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। 500 से अधिक अतिक्रमणकारियों और गंदगी फैलाने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। निर्धारित समय में सुधार न होने पर जुर्माना, अतिक्रमण हटाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। घर परिवार में शादी या कोई फंक्शन है और सोने या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले 16 फरवरी 2026 का ताजा भाव चेक कर लीजिए। सोमवार सुबह सोने की कीमतों में 1,310 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी का भाव भी 7,000 रुपये प्रति किलो लुढ़का है। इससे पहले शनिवार शाम 14 फरवरी 2026 को 24 कैरेट का भाव 1,57,900 रुपये और चांदी का भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।